हरियाणा में वोटिंग की तारीख करीब आ रही है। नेता चुनावी समर में जोर लगा रहे हैं, हरियाणा की गलियां नाप रहे हैं। इस बीच हरियाणा चुनाव में ईडी की एंट्री हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एमआर और एमएफजी डेवलपमेंट लिमिटेड सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में है। आरोप है कि भूपेंद्र हुड्डा और कंपनियों ने नगर और ग्राम नियोजन विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद्र गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली थी, जिसे लेकर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। लेकिन ईडी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद फिर एक बार बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है। इन सवालों की वजह क्या है वह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला समझ लीजिए। 6 साल पहले गुड़गांव में 1417 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने हुड्डा के रोहतक स्थित घर के अलावा दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ और मोहाली में बिल्डर्स के 20 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे थे। केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, त्रिलोक चंद्र गुप्ता, एमआर, एमएफजी डेवलपमेंट लिमिटेड और 14 अन्य कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। जब मीडिया ने भूपेंद्र हुड्डा से इस पर सवाल पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई इसमें नाम देना नहीं। सर, एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि बहुत पुरानी एफआईआर है। तो चुनाव से पहले इस तरीके मैं बता रहा हूँ, पुरानी एफआईआर है, आप बता दीजिए, मेरा कोई संबंध नहीं। अब सवाल ईडी की टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त इसी की चर्चा है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, चुनाव आए और ईडी आई, अब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और एमएफजी पर कार्रवाई, 800 करोड़ की संपत्ति जब्त। पर चुनाव से पहले ये क्यों होता है, ये देश का बच्चा जान चुका है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली गुरुग्राम में 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क। 6 साल पहले हुआ था केस दर्ज। भाजपा के सबसे सशक्त सहयोगी मैदान में आ गए हैं, लेकिन जनता इस बार सबक सिखाएगी। सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट की बाढ़ आ चुकी है और इसकी वजह है चुनाव के दौरान ईडी का छापों से खास प्रेम। 2014 के बाद से जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी को अक्सर पाया जाता है। मार्च 2022 में वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि साल 2004 से लेकर 2014 तक ईडी ने 112 जगहों पर छापेमारी की और 5346 करोड़ की संपत्ति जब्त की। लेकिन 2014 से लेकर 2022 के 8 वर्षों के बीच बीजेपी के शासनकाल में ईडी ने 3010 रेड की और लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। वाकई ये काबिले तारीफ है। बीजेपी के शासनकाल में ईडी ने भ्रष्टाचारियों पर जबरदस्त एक्शन लिया, लेकिन सवाल है ये भ्रष्टाचारी कौन थे। साल 2022 में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 2014 के बाद से नेताओं के खिलाफ ईडी के एक्शन में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसमें 95% मामले विपक्ष के नेताओं से जुड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जांच ईडी कर रही है। इनमें से 115 नेता विपक्षी पार्टियों से हैं, यानी 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। ये आंकड़े साल 2022 तक के हैं। इसके बाद कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक्शन हो चुके हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही अरेस्ट किया गया था और अब ईडी के रडार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं, जहां चुनाव वहां ईडी, ये संयोग है या बीजेपी का प्रयोग है।